माँ आप थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ, फिर घर चलते हैं। अच्छा हुआ, इस बुढ़िया को यहीं छोड़ देती हूँ। ना इसके पास फ़ोन है और ना ही इसको यहाँ आसपास के बारे में कुछ पता है। ना घर आ पाएगी, ना मुझे परेशान कर पाएगी। दिमाग खराब करके रखा हुआ था इसने। अब अपनी ज़िंदगी मैं आराम से जी सकती हूँ। अरे विभोर, आ गए तुम? तान्या, मुझे ना तुम्हें किसी से मिलवाना था। हाँ बताओ, कौन आया है? अच्छा, पहले ये बताओ कि माँ कहाँ पर है? माँ? माँ हाँ, वो पार्क गई हैं। वो बोल रही थी कि अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी खुद। वैसे तुम बताओ ना, किससे मिलवाने वाले हो? अंदर आना जरा। माँ को तुम ही ले आए? अच्छा हुआ, वरना माँ तो कह रही थी कि वो खुद ही अकेले आ जाएंगी। विभोर, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि तुमने जो माँ के साथ हरकत करी है ना, वो देखने के बाद तो ये भी बहुत कम है। मुझे पता चल गया कि तुमने माँ के साथ क्या करा था। वो तो अच्छा हुआ कि आज मैं दूसरे रास्ते से आ गया और मैंने माँ को देख लिया, वरना मैं तो शायद माँ को देख ही नहीं पाता कभी। माँ यहाँ पर? माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेटा तू यहाँ? मैं तो यहाँ इसलिए क्योंकि बहू कह रही थी कि माँ थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठो और मैं भी आ जाऊंगी, पर 4-5 घंटे हो गए, बहू आई ही नहीं है। आती ही होगी ना, फिर मिलकर घर चलते हैं। तान्या आपको छोड़ के गई? इसका मतलब तान्या माँ को हमेशा के लिए छोड़कर जाना चाहती थी। माँ आप घर चलो, अब तान्या नहीं आएगी। वो तो अच्छा हुआ मैं रास्ते से गुजर रहा था और मैंने आपको देख लिया, वरना पता नहीं मैं आपको कभी देख भी पाता या नहीं। आप चलो। क्या हुआ? तू ऐसी बात क्यों कर रहा है बेटा? माँ वो नहीं आएगी, मैं आपको घर चलकर सारी सच्चाई बताता हूँ। अब चलो। क्यों करा तान्या तुमने ऐसा? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने माँ के साथ ऐसी हरकत करी? हाँ तो और क्या करती मैं? तुम्हें पता है, दिन भर इनके आगे पीछे घूमती रहती हूँ, काम करवाती रहती हैं। मेरी क्या कोई अपनी जिंदगी नहीं है? पर्सनल लाइफ नहीं है क्या? जब देखो तब इनके ही काम करने रहते हैं। और तुम भी जब देखो तब अपनी माँ के आगे पीछे लगे रहते हो, जैसे मैं तो कुछ हुई नहीं। इग्नोर करते रहते हो मुझे। तो तुम ये बात मुझसे डिस्कस कर सकती थी, मुझे बता सकती थी कि तुम्हें प्रॉब्लम है। तो मैं तुम्हें कभी नहीं बोलता कि तुम माँ की सेवा करो, लेकिन तुमने क्या करा? तुमने मुझे बिना बताए ऐसी घिनौनी हरकत करी। तुम्हारी वजह से माँ को कितनी तकलीफ हो सकती थी पता है? 4-5 घंटे से वो बैठी हुई थी, उनके पैरों में दिक्कत है। एक बूढ़ी औरत को तुम इस तरह कैसे छोड़ सकती हो? तुम्हें इतनी दया भी नहीं है। और अगर कल को उनके साथ कोई ऊंच नीच हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? और एक बार ना सोच के देखो, अगर तुम्हारी माँ के साथ अगर ऐसा करे कोई, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारे घर की बहू अगर तुम्हारी माँ के साथ ये करे तो तुम क्या रिएक्ट करती? बस तान्या, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगर तुम मेरी माँ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती हो तो तुम इस घर में भी नहीं रह सकती हो। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी माँ के साथ रहना पड़ेगा, वरना इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हैं।